हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 का सलूशन करेंगे। पिछले वीडियो में 5.2 तक कर दिया था, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग के मतलब क्या होता है? एसएन। क्या होता है? एसएन। एसएन हमको इसमें पूछ रहा है। इसमें 4 को क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला देखो क्या है, 1 नंबर का कौन नंबर? 1 नंबर दिया हुआ 2 है, 7 है और कितना दिया है? 12 है, डॉट 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 10 पदों तक, 10 पदों तक। तो पदों तक मतलब पद को दिया हुआ है, 10 को दिया हुआ है, 10 है। देखो सलूशन। तो ए का मान कितना है? 2 है। डी क्या होता है फॉर्मूला? A2 माइनस A1। तो A1 होता है, A2 होता है, A3 ऐसा ही होता है, ठीक है। तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है? 7 है, माइनस 2 घटेगा कितना आ गया? 5। और n का मान कितना दिया हुआ है? 10। तो कह रहा था क्या, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणियों बोले या श्रेणियों बोले तो मतलब क्या हुआ? एक ही चीज होगा, ठीक है। योग मतलब एसएन। हमसे क्या पूछ रहा? एसएन। एसएन बराबर व्हाट? ये हमसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला होता है एसएन इक्वल टू क्या होता है? शुद्ध n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू एन के मान कितना दिया हुआ है? 10। तो 10/2 इंटू 2, ए का मान कितना है? 2। कितना है? एन के मान कितना है? 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है? 5 है। कितना है? 5। तो ये कट गया कितना बार में? 5 बार में। तो 2 दूना 4, घटेगा तो 9 होगा। 9 गुने 5 है, ठीक है। 4 9 5 45, 9 5 45, जुटेगा कितना होगा? 49। क्या होगा? 49। तो गुना कर दो, 9 5 45, 45 के 5 बाकी 4, 5 चौक 20, 20 4 24। हमको कितना आ गया? एसएन के मान कितना आ गया? 245, 245। तो यही क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका भी सलूशन करता हूँ। तो ए मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना दिया हुआ? माइनस 37। डी बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है? माइनस 33। और A1 के मान कितना है? माइनस 33। 37 है, क्या है? A2 का मान कितना है? माइनस 33 माइनस A1 के मान कितना है? माइनस 37। तो माइनस 33 माइनस माइनस प्लस 37 कितना आ गया? 4। यानी डी का वैल्यू कितना निकल गया? 4। और एन का मान कितना दिया हो? कितना पद है? 12। तो हमसे क्या पूछा? एसएन। एसएन इक्वल टू व्हाट? तो एसएन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको अंडरलाइन कर दिए फॉर्मूला का। एस एन, एन का मान कितना है? 12। तो 12/2 इंटू 2, ए का मान कितना है? माइनस 37 है ना, प्लस n माइनस 1, एन का मान कितना है? 12 माइनस 1 गुने डी, डी का मान कितना है? 4। कितना है? 4। बोलो कटेगा तो काट देंगे को बार में? 6 बार में। माइनस 37 दूना 74, 37 दूना 74, ये 11 होगा गुने 4, ठीक है। माइनस 74 है ना, 11 4 44, 11 4 44, घटेगा कितना होगा? 0 आने कितना हो जाएगा? माइनस 30 होगा ना। तो माइनस होती है 18। तो एसएन बराबर क्या गया आंसर? माइनस 180। कितना गया? माइनस 180। उधर भी हट जाएगा, देखो हटेगा, देखना ध्यान से, उसी अंदर छूना नहीं। देखो 3 नंबर क्वेश्चन, कोई नंबर इसको मिटा दूंगी, मिटा ये बताता हूँ, सही रहेगा ना। देखो तीसरा नंबर, कौन नंबर? तीसरा नंबर दिया हुआ है 0.6, 1.7, कितना 2.8, डॉट डॉट करना पड़ता है बुआ 100 पदों तक, 100 पदों तक, ठीक है। इसमें भी वही पूछा है। क्या पूछा है? योग। तो ए का मान कितना है? 0.6। डी का मान क्या होता है? A2 माइनस A1। तो 1.7 माइनस 0.6 घटाएंगे क्या होगा? 1.1। और एन के मान कितना दिया हुआ है? 100। कितना दिया हुआ है? तो हमसे क्या पूछ रहा है? एसएन। क्या पूछ रहा है? एसएन। तो फॉर्मूला क्या होता है? एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी।
एस एन का मान कितना दिया हुआ है 100, कितना दिया हुआ है 100 बटा 2 इंटू 2, एक मान कितना दिया हुआ 0.6, एन का मान 100 है ना, 100 माइनस 8 गुना डी का मान कितना है 1.1 इकट्ठे कितना होगा 50, क्या होगा 50, छोड़ो नहीं 12 एक के बाद पॉइंट क्या होगा 99 गुने 1.1 होगा ना। अब ये गुना कर दो, क्या कर दो बुआ गुना कर दो, तो 9 हो गया 9 दूनी 18, 18 इतना होगा ना, गुना करेंगे किसको एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट दे दो, क्या कर दो पॉइंट 50। अभी जोड़ दो 9 2 11 के 1 बाकी 1 और बाकी 1 9 1 10 के 0 बाकी 1 1 1 2 इतना, कितना हो जाएगा इतना। अब एक अंक के बाद क्या दे देंगे पॉइंट, क्या दे देंगे पॉइंट। इसको 50 से गुना कर दो, 5 हो गया 0 हो गया 12 बचे 60 हो गया 0 हो गया गुना किए था, एक अंक के बाद पॉइंट दे दिया, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता है। तो एस एन का वैल्यू कितना आ गया आपको 6005, ये क्या हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वो नंबर 4 नंबर, एक नंबर का 4 नंबर, एक नंबर का 4 नंबर 1/15, 1/12, 1/10 कितना पद तक है बुआ 11 पदों तक, 11 पदों तक, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, तो ए का मान कितना दिया हुआ है 1/15 है ना, डी का मान क्या होता है a2 माइनस a1 यानी 1/12 माइनस 1/15 कौन कट, इसका एलसीएम में क्या होगा 60 आएगा, को बार में 5 बार में, को बार में ये 4 बार में होगा ना 1/60 यानी डी का मान कितना आ गया 1/60, एन का मान कितना दिया हुआ 11, हमसे एस एन का मान पूछ रहा है, एस एन इक्वल टू व्हाट। तो फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी अंडरलाइन कर दो, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू एन का मान कितना है 11, 11/2 इंटू 2, ए का मान कितना 1/15 प्लस 11 माइनस 1, डी का मान कितना दिया हुआ 1/60, 1/60 11/2, ये कितना होगा 2/15 प्लस घटेगा क्या होगा 10 गुने 1/60 होगा ना। अब बोलो कटेगा तो काट देंगे, को बार में 6 बार में, को बार में तो 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6, 1/6 तो 11/2, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30, को बार में 2 बार में 2 दूना 4, को बार में 5 बार में होगा ना, इतना हो गया। देखो ध्यान से इधर तो क्या है 11/2 है ना, ये कितना हो गया 9/30 है ना, अब गुना कर दो 33 33/60 काट दो 33/20 क्या होगा 33/20 यानी एस एन की वैल्यू क्या आ गया हमको 33/20, ये क्या हो गया इसका आंसर। फिर क्या है सॉल्यूशन, ए का मान कितना दिया हुआ 7, डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो 10 पूर्णांक 1/2 माइनस 7, ठीक है। तो 10 गुना 20 21, 21/2 माइनस 7, एक नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस कर दो, तो 21 माइनस 14/2, तो बराबर क्या हो जाएगा 7/2 यानी डी के मान हमको कितना आ गया, डी का मान कितना आ गया 7/2, एन का मान कितना दिया हुआ 84, हमसे क्या पूछा है यो बोले तो एस एन, इसका वैल्यू पूछ रहा, तो पहले इसका फॉर्मूला लगा, एन के मान निकालेगा ना, तो एन बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, एन का मान कितना है 84 बराबर ए का मान 7 है, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 7/2, तो 84 है माइनस 7 है बराबर n माइनस 1 गुने 7/2, तो घटेगा कितना होगा 14 में 7 घटेगा 77 होगा ना, n माइनस 1 और गुने 7/2 तो 77 होगा, इधर आएगा तो उलट जाएगा ना 2/7 बराबर n माइनस 1, तो काट दो को बार में 11 बार में 11 दूनी 22 n माइनस 1, ठीक है। तो बोलो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, तो n बराबर क्या होगा 22 प्लस 1, तो n के मान कितना निकल गया 27, क्या निकल गया 27। अब क्या निकालना हमको एस एन निकालना है, तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू a प्लस n, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे जब a और n का मान दिया हुआ रहेगा तब, ये दोनों दिया था इसीलिए फॉर्मूला लगाया, ए पर भी बनाओगे तो वही आंसर आएगा, बताए थे ना एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा जितना इतना आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बनाता हूँ, क्लियर। अब देखो एस एन बराबर एन का मान कितना है 27 है क्या है बाबू
23/2 इंटू ए का मान कितना 7 है, क्या है, अब एन का मान कितना दिया हुआ 84, क्या है 84। तो देखो 23/2 जोड़ दो, 11 के बाकी है, कितना होगा ना, अब गुना कर दो, क्या कर दो गुना, तो कितना होगा 23 हो गया ना, 9 के 27 के साथ, बाकी 2, 9 दूनी 18, 2 20, क्या होगा 20। तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा बुआ, जोड़ दो, 3 होगा ना, 9 होगा ना, 0 होगा ना, 2 होगा, कितना हो जाएगा 20 93 बट्टा 2। अब इसको भी पूर्णांक में लिख दो, क्या लिख दो 10 हो गया, 4 दूना 6 दूना होगा 1/2, इतना क्या हो गया आंसर, यानी एसएन बराबर क्या आ गया बुआ 1046 पूर्णांक 1/2, ये क्या हो गया इसका आंसर। ऐसा ही इसका तीनों क्वेश्चन बनने से, 3 में 10 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 10। देखो क्या है 3 नंबर, क्या करा, एक एपी में, ठीक है, एक एपी में 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है कितना 5 है, और डी बराबर दिया हुआ है 3 है, और एन बराबर कितना दिया हुआ है 50 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एन बराबर वाट, और क्या पूछ रहा है एस एन बराबर वाट, ठीक है। इसमें हमको क्या निकालना है, एन निकालना है और एस एन निकालना है और एस एन, ठीक है। तो देखो ए का मान दिया हुआ, डी का मान दिया हुआ, एन का मान दिया हुआ है, एन का मान नहीं निकल जाएगा 5.2 में जैसे पढ़ाए थे, एन बराबर फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। तो सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन, तो एन बराबर सूत्र क्या होता है बोलो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब देखो एन का मान कितना दिया हुआ है 50 है, ए का मान कितना है 5 है, ठीक है, प्लस एन माइनस 1, डी के मान कितना है दिया हुआ, डी का मान 3 है, ये 50 है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, एन माइनस 1 गुने 3, 50 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 45 बराबर एन माइनस 1 गुने 3, तो 45 है, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो एन माइनस 1 तो काट दो को बार में 15 बार में आ गया ना, एन माइनस 1, तो बोलो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, तो एन बराबर क्या होगा 15 प्लस 1, तो एन के मान कितना निकल गया 16, एन का मान क्या निकल गया 16, ठीक है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एन, ये क्या होता है सूत्र होता है एस एन निकालने का, ठीक है। अब देखो एस एन के मान कितना दिया हुआ है 16, कितना है 16/2 इंटू ए का मान कितना है 5, एन का मान कितना है 50 है ना, काट दो को बार में 8 बार में जोड़े कितना होगा 55 होगा, क्या होगा गुना करो, 8 5 40 के 0 बाकी 4, 8 5 40 40 4 44, ठीक है। तो एस एन का वैल्यू कितना निकल गया हमको 440, ठीक है। तो एस एन का 2 गो फॉर्मूला आता है, को फॉर्मूला आता है 2 गो, पहला होता है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा क्या होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब ए और एन का मान दिया हुआ रहेगा तब। तो ऐसे बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे, दोनों में आंसर क्या आ जाएगा सेम ही आएगा, क्या आएगा, इसको ये फॉर्मूला बनाया हुआ ना, ये आंसर आया है ना, इससे भी बनाएंगे क्या आएगा यही आंसर आएगा, बना दिखा दो इससे भी, देखो इस सूत्र से भी इसको हल करूंगा तो क्या आएगा यही आंसर आएगा, देखो रखो इसको बना दिखा देता हूँ। एन के मान कितना है, एन के मान 16 है ना, एन के मान कितना है 16, तो 16/2 इंटू 2, एक मान कितना है, ए का मान 5 है, प्लस एन का मान कितना है 16 माइनस 1 गुने डी का मान कितना है 3 है, क्या है 3, इकट्ठा कितना होगा 8 होगा, 5 दूना 10, 15 होगा गुने 3, ठीक है। तो 8 ये क्या हो गया 10, 15 दिया 45, तो 8 है कितना होगा 55 होगा ना, 8 5 40 0 बाकी 4 40 से 44, देखो वही आंसर आ गया ना। तो ये क्या हुआ शॉर्टकट में आया, तो इसीलिए फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, समझ गया ना, क्योंकि इसमें क्या बताएंगे बोर्ड से रिलेटेड, वो भी बोर्ड में कैसे बनाया जाए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, तो ऐसे सॉल्यूशन करना है। तो एन का मान निकल गया और एस एन का मान निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको मिटा दो ना, दूसरा नंबर देखना है क्वेश्चन, को नंबर 2 नंबर, देखो 2 नंबर क्या है, ये दे रहेगा लिख देंगे, ठीक है। इसमें ए का मान दिया हुआ क्या है 7 है,
और A13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 35 है, ठीक है। और D का वैल्यू कितना दिया हुआ है निकालना है, D का मान निकालना है और S13 का मान निकालना है, S13 का मान निकालना है, ठीक है। अब देखो इसका क्या कर रहा हूँ सोल्यूशन, ठीक है। A का मान दिया हुआ है, A13 का मान दिया हुआ है, D का मान निकालना है और S13 का मान निकालना है। तो A13 पहले निकाल लो, A13 बराबर 35 दिया हुआ है ना। A13 का मतलब क्या हुआ A प्लस 12D, ये बताए थे ना। A5 का मतलब क्या हुआ A प्लस 4D, इसे पढ़ा चुके हैं 5.2 में, ठीक है। 35 है। अब देखो A का मान दिया हुआ है कितना है 7 है, प्लस 12D इक्वल टू 35। तो 12D इक्वल टू 35, प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 12D घटेगा तो कितना होगा 15 में 7 जाएगा तो 8, 28 हुआ ना। ये गुना में इधर गया तो भाग, काट दो 4 3 12 4 7 28। तो D का मान कितना गया 7/3, 7/3। तो D निकल नहीं गया, ये आंसर हो गया। और क्या पूछ रहा है हमसे S13, क्या पूछ रहा है Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे क्योंकि n का मान नहीं दिया हुआ है इसीलिए, ठीक है। अब देखो S n के यहाँ पे कितना है 13, यानी जहाँ जहाँ n हो क्या रखेंगे 13। तो 13 हो गया, तो 13/2 × 2 एक मतलब क्या हुआ 2 गुने a, तो 2 गुने a का मान कितना है 7 है, ठीक है। प्लस n का मान 13 है माइनस a गुने d का मान कितना है, d का मान निकाले ना अभी, क्या आया है 7/3, 7/3। अब देखो 13/2, 7 दूना 14, ये क्या होगा 12, 7/3। बोलो मरेगा तो मार देंगे, 3 4 12, 13/2 14 है ना, बोलो 7 4 28, 13/2 जोड़ दो, 8 4 12 2 बाकी 1 3 1 4, काट दो कोबार में 21 बार, कोबार में 13 गुने कितना है 21, 13 के 3 बाकी 1, 13 दूनी 26 1 27, 26 1 27। तो हमको S13 का वैल्यू कितना गया हुआ 273, ये भी क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है बोलो, ठीक लिखता है अंदर आज बराबर लिखता हूँ सर, ठीक उतार लेगा मोबाइल पे भेज देगा। हाँ जैसे आप वीडियो में हाँ तो उतना देर रोकेगा, रोक के उतारेगा नहीं रोक सकता है, समझ जाएगा था। ऐसे लगना बना ही लेगा, समझ जाएगा, हाँ रोक लेगा। 3 नंबर देखो, कोई नंबर 3 नंबर देखना है। 3 नंबर A12 की वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ 37 है, क्या है 37, और D का भी वैल्यू दिया हुआ कितना 3 है। हमसे A बराबर पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है हमसे S12 बराबर 8, ये दो चीज हमसे पूछ रहा है। देखो पहले सोल्यूशन इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो A12 बराबर कितना दिया हुआ 37, तो A12 का फॉर्मूला क्या था बोलो, तो A प्लस 11D बराबर कितना 37। अब इसमें देखो D का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ बुआ D का, तो 11D का मतलब क्या हुआ 11 गुने D का मान कितना है 3 है, कितना है 3 37 प्लस 33 37 है ना। A बराबर 37 माइनस 33 कितना होगा A का मान 4, तो A का मान निकल नहीं गया, A आंसर हो गया। अब हमसे क्या निकालना है S12, तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d, 1 × d, इसको अंडरलाइन करना जब भी फॉर्मूला लिखना था, ठीक है। Sn के यहाँ पे कितना है 12, तो क्या होगा 12/2 × 2, A का मान कितना है, A का मान तो दिया हुआ नहीं है ना, A का मान 4 है हुआ, A का मान है दिया हुआ, 4 मान निकाले हैं ना, A का मान क्या है निकाले हैं, कितना है 4 प्लस n का मान कितना है 12 माइनस a गुने d का मान 3 है, कितना है 3 है। ये कटेगा कितना होगा 6 होगा, 4 दूनी 8 होगा, घटेगा तो 11 गुने 3, ठीक है। तो 6 हो गया, 8 है 11 33, 6 है ना, जोड़ दो कितना हो जाएगा 41 होगा ना। अब गुना कर दो 6 हो गया, 6 चौक 24, यानी S12 का वैल्यू कितना गया हुआ 246। ये क्या हो गया इसका आंसर। एनी बड़ी प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है इसमें, मैं डालता हूँ अब सब बनाने में हमको काम एक बार बता देना, ठीक है। जो दिक्कत हुआ पूछना कभी भी, ठीक है। अब देखो 4 नंबर देखना है, कोई नंबर 4 नंबर ध्यान से देखना है।
A3 का वैल्यू दिया हुआ है ना 15 है, क्या है 15 और S10 का वैल्यू दिया हुआ है ना 125 है। 125 हमसे D पूछ रहा है, D बराबर वाट और A10 बराबर वाट। D पूछ रहा है और A10 पूछ रहा है, D पूछ रहा है और A10 पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको सोल्यूशन करता हूँ। तो A3 बराबर कितना दिया हुआ है 15। तो A3 मतलब क्या हुआ A प्लस 2D इक्वल टू 15 इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हो गया समीकरण 1, समीकरण 1। अब देखो S10 बराबर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है S10 बराबर 125। तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या था बोलो तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इंटू d। ठीक है, अब Sn का मान कितना है बोलो, Sn का मान 125 कितना लिखे है ना। हाँ भैया Sn n के लिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10। तो जहाँ जहाँ वहाँ क्या रखेंगे 10, क्या रखेंगे 10। और AD के तो मान पता नहीं, अभी नहीं पता, तो ये 2a है प्लस n के यहाँ पर क्या रखेंगे 10 और D के भी मान पता नहीं है। अब देखो S10 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 125। बोलो कटेगा तो काट देंगे को बार में 5 बार में, तो 2a होगा ना, ये 9D होगा ना। ठीक है, तो ये 125 है, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 2a प्लस 9D 2a प्लस 9D काटो को बार में 5 दूनी 10 25 25, तो क्या हो गया 25 हो गया 2a प्लस 9D। बोलो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, तो 2a प्लस 9D इक्वल टू 25 इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 दिखता है इतना। ठीक है, इतना तक दिख जाता है। तो ये क्या हो गया समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। हमसे A10 पूछ रहा था, A10 के मतलब क्या हुआ A प्लस 9D। तब हमको AD का वैल्यू पता रहेगा तभी नहीं लिख लेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण हल करके AD का मान निकाल लेंगे। लिखो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है A प्लस 2D इक्वल टू 15, यही क्या है 2a प्लस 9D इक्वल टू 25। नहीं कटा चिन्ह चेंज करने से, तो विलोपन विधि हल कर दो। किसको काटना चाहता है, A को टपकाना चाहता है, A को टपकाना चाहता हूँ D को, A को। तो इसको को से गुना कर देंगे बाबू, ऊपर वाला को 2 से, पढ़ा है विलोपन विधि। इसको 1 से, इसके विलोपन का मतलब होता है उल्टा, तो 2 से इसको गुना किया, इसके साथ गुना कुछ नहीं लिख सकते हैं, 1 से इसको कर लो। तो सभी गुना करो 2 को पूरा से, तो 2a हो जाएगा 4D हो जाएगा 15 30 हो जाएगा। और 1 से गुना करें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2a प्लस 9D इक्वल टू 25। अब क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, तो माइनस माइनस माइनस, तो ई गेलो घटे क्या होगा -5D, ये घटे क्या बचेगा 5। आ रहा समझ में, तो D इक्वल टू क्या होगा 5/-5 कट गया, कितना हो गया D का मान -1। अब D का मान समीकरण 1 में रख दो, बोलो D का समीकरण 1 में रखने मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है बाबू A प्लस 2D इक्वल टू क्या है 15। तो A प्लस 2D का मान कितना है -1 इक्वल टू 15। तो A प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू 15। तो A बराबर क्या होगा 15 और प्लस 2, A के मान क्या आ गया 17। क्या आ गया 17। हमसे क्या पूछ रहा था A10, क्या पूछ रहा है बाबू A10 बराबर वाट। तो A10 का मतलब क्या हुआ A प्लस 9D, A प्लस 9D, A का मान कितना है 17 है ना, 9D का मान कितना है -1, तो 17 प्लस माइनस माइनस 9, तो कितना आ गया 8, यानी A10 की वैल्यू हमको कितना निकल गया 8। ये क्या हो गया आंसर, आया समझ में, ये भी 10 का मान आया है। हाँ भैया क्लियर। अब नेक्स्ट में चलता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत है समझने में, क्या समझाओ इसको, वो जहाँ दिक्कत हुआ बोलना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। A का मान कितना दिया हुआ है इसमें 6 नंबर में, A का मान दिया हुआ है 2 और D का मान कितना दिया हुआ है 8 है, और SN का मान कितना दिया हुआ है 90 है, क्या है 90 है। N का मान हमसे पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है AN का मान भी पूछ रहा है, ठीक है। इतना चीज दिया हुआ है, 2 चीज हमसे पूछ रहा है।
ठीक है ना। हाँ भैया। देखो इसको हल करता हूँ। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है बोलो, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए डी के मान दे देगा तभी फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसको अंडरलाइन कर दो जब भी फॉर्मूला लिखेगा तो, ठीक है। तो एस एन के मान कितना दिया हुआ है 90। तो n अपॉन 2 इंटू 2a, एक मान कितना 2 है, n माइनस 1 गुने डी, डी का मान कितना है 8 है ना। हाँ भैया। तो 90 है ना, ये भाग में इधर आ गया था गुना गुना इक्वल टू n, दो दूना 4 गुना कर दो 8n होगा माइनस 8 होगा ना। हाँ भैया। 180 होगा बराबर n, ये कितना होगा 8n माइनस 4, ये घटेगा कितना होगा, घटाने में कोई दिक्कत है। अब देखो 180 है ना, ये क्या होगा 8n स्क्वायर माइनस 4n होगा ना। हाँ भैया। अब बोलो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम। तो 8n स्क्वायर माइनस 4n बराबर क्या हो जाएगा 180। बराबर में इसको पहले लिखो, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0, क्या कॉमन है 4 कॉमन है ना, तो 2n स्क्वायर बचेगा, 4 निकल गया तो n बचेगा, 4 कॉमन लिए 4 से 16, 4 बचे 20 बराबर 0। तो क्या यहाँ बचा बोलो, क्या बचा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0 बटा 4, ठीक है। तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे, कौन विधि से, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि का नियम है, यहाँ अगर संख्या रहेगा ना तो इसको दोनों क्या कर देंगे गुना कर देंगे, क्या हो गया 90। अब इसको खंड करो, खंड करने के बाद गुना करने पर कितना आना चाहिए 90, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस n, ठीक है, नेगेटिव में आना चाहिए। इसको खंड करो, 2 से लगा दो कितना हो जाएगा वो 45, फिर 3 से लगेगा ना, 3 के में 3 बचे 15, फिर 3 से लगेगा इतना। अब इसको कैसे लिखें कि 1 बचे, तो ये देखो ये गुना करो 10 होगा और 10 यानी माइनस 10 प्लस 9 क्या होगा माइनस 1 बचेगा, तो इसके साथ क्या n लगा देंगे, तो माइनस 10n माइनस सॉरी प्लस 9n, तो घटेगा क्या होगा माइनस n आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, गुना करने पर क्या आ जाएगा 90 भी आ जाएगा, माइनस आएगा 90। हाँ भैया। अब देखो इसको यहाँ सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है। तो क्या है 2n स्क्वायर लिखा हुआ है n है, और क्या है 45 से बराबर 0, तो 2n स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10n प्लस 9n, तो घटेगा क्या बचेगा माइनस n बचेगा। अब माइनस 45 इक्वल टू 0, ये दोनों कॉमन क्या है 2n है, क्या है तो n बचेगा ना वो। अब 5 बचेगा, क्या बचेगा 5, ये दोनों क्या कॉमन है 9 है कॉमन, तो n 9 बचे 45। तो जब भी गुणनखंड विधि बनाओगे ना तो कॉमन लेने पर दोनों क्या आएगा सेम आएगा, तो समझो क्या है तुम्हारा सही बन रहा है। और टोटल में क्या कॉमन है n माइनस 5, तो कॉमन ले लेते क्या बचेगा 2n बचेगा प्लस 9 बचेगा बराबर 0, तो n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो गया 5, ये क्या है 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 2n बराबर क्या हो गया माइनस 9, तो n बराबर क्या होगा माइनस 9/2, तो n का मान बटा में निगेटिव नहीं होगा, तो लिखो यहाँ n का मान जो है ना निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए n बराबर कितना होगा बुआ 5, n बराबर तो n वाला आंसर आ गया ना। अब ये नहीं लिखा जाएगा, n बराबर नहीं लिख लेगा, इसका फॉर्मूला क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होता है फॉर्मूला, इसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। तो a n का मान हमको निकालना है, a का मान कितना दिया हुआ है 2 है, n का मान कितना है 5 माइनस a, और d का मान कितना बोलो d का मान है 8, क्या है 8, तो a n इक्वल टू 2 है ना 4 होगा 8, ठीक है। तो a n इक्वल टू 2 प्लस 8 चौक 32, तो a n का मान कितना आ गया हमको 34, a n का मान क्या आ गया 34। कोई दिक्कत इसमें मिटा दूं, तो देखो द्विघात समीकरण पढ़ा होगा तो इसमें दिक्कत नहीं होगा, ऐसे पढ़ा है नहीं सब निकालने के लिए कि नहीं पढ़ा है। क्या है 7 नंबर, कौन नंबर 7 नंबर देखना है। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है ना 8 है, n का मान कितना दिया हुआ है 62 है, sn का मान कितना दिया हुआ है 210 है,
और क्या पूछा हमसे? N n और बराबर D वाट और d D बराबर वाट। इतना चीज हमको निकालना है। अब देखो इसका भी सोल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है। n का मान दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला लगा दो। n बराबर क्या था फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या कर देंगे? अंडरलाइन। तो n का मान कितना है? 62 है ना। a का मान कितना है? 8 है। अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू डी। ये प्लस में इधर आएगा तो n माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी, ठीक है। घटेगा तो कितना होगा? 12 में से 8 घटेगा, 4 बचेगा ना, 54 हो गया। तो n माइनस 1, डी का मान नहीं दिया हुआ है, नहीं भैया, इसको निकालना है। क्या करना है? निकालना है। n का भी मान नहीं दिया भैया, n का मान भी नहीं दिया हुआ। अगले का उससे निकल जाएगा बढ़िया से। एन बराबर शॉर्टकट फॉर्मूला लगा के नहीं बोले थे ए और एन के मान दे रहेगा था, उससे बता देता हूँ क्या, उससे निकल जाएगा ना। हाँ भैया। एस एन का शॉर्टकट फॉर्मूला बताया हूँ ना। तो एस एन बराबर क्या था फॉर्मूला बोले तो? n बटा 2 इंटू ए प्लस ए। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब ए और एन का मान दे रहेगा तब हम दिया हुआ ए और एन का। इसको अंडरलाइन कर दिए। अब देखो ध्यान से, एस एन का मान कितना दिया हुआ है? 210 है। n अपॉन 2 इंटू ए का मान कितना है? 8 और एन का मान कितना है? 62, ठीक है। तो 210 गुने 2 बराबर n। ये कितना होगा? 70 होगा। बोलो हम बराबर तुम बराबर हम, तुम बराबर हाँ। हाँ। तो n गुने 70 बराबर क्या होगा? 210 गुने 2 होगा ना। हाँ भैया। तो n बराबर क्या हो जाएगा? बोलो तो 210 गुने 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 70 होगा ना। हाँ। अब बोलो कटेगा तो काट देंगे, तो 0 0 गेल लो हाँ। और 70 या 21। तो n बराबर क्या आ गया? 3 गुने 2। तो n का मान कितना निकल गया हमको? 6। क्या निकल गया? 6। अब an का मान दिया हुआ, a का मान भी दिया हुआ, d का मान नहीं निकल जाएगा। हाँ भैया। तो n इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। हाँ। अब देखो n का मान कितना दे ले? 62 है ना। हाँ भैया। a का मान कितना है? 8 है। प्लस n का मान कितना है? 6 माइनस 1 और गुने d। 62 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5d होगा। ये घटा दो तो 12 में से 8 घटी तो 4 बची, हाँ भैया। तो 5d। बोलो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हाँ। हम। तो d बराबर कितना आ गया? 54/5। ये क्या हो गया? आंसर। d का मान निकल गया, n का मान भी निकल गया। कोई दिक्कत इसमें? नहीं भैया। आगे बढ़ूं? हाँ भैया। अब 3 हुआ ही है, खत्म कर देता हूँ फिर ना रहे बात ना बजे बस झुन झुन ना। अब देखो कोई नंबर बस ना हो जाए। 8 नंबर। ना बनता है कोई भैया। नंबर का सोल्यूशन करूंगा। 8 नंबर। 8 नंबर का 8 नंबर बोलिएगा ना क्या क्या दिया हुआ है। an का मान कितना दिया हुआ है? 4 है, ठीक है। हाँ भैया। और d का मान कितना दिया हुआ है? 2 है। d का मान 2 है। और n का मान कितना दिया हुआ है? -14 है, ठीक है। n बराबर वाट, n का मान हमसे पूछ रहा हाँ है भैया। और एक और a का मान पूछ रहा है। n का मान और a का मान पूछ रहा है। अब देखो क्या करूंगा। n बराबर सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या कर दूंगा? अंडरलाइन। अंडरलाइन। n का मान कितना है? 4 है ना। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? 2 है ना। हाँ। तो 4 a प्लस 2n माइनस 2 होगा ना। बोलो हाँ, पहले क्या करूँ? इतना है लिखा हुआ, भैया। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में क्या होगा? प्लस में। तो a प्लस 2n होगा ना। तो 6 बराबर a प्लस 2n। बोलो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम। 6। तो a बराबर क्या होगा? 6 माइनस 2n। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिए इसको? इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत है? अब लगा दो फॉर्मूला किसका? एसएन का। किसका लगा दूंगा? एसएन का। तो एसएन बराबर क्या होता है? बोलो n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू डी। एसएन का मान कितना दिया हुआ? -14 है दिया हुआ। n अपॉन 2 इंटू 2a का मान कितना है? a का मान कितना है? 6 माइनस 2n। 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है?
डी का मान 2 है। क्या है? टू। आया समझ में? ए का मान यहाँ से रख दिया हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दो ब्रैकेट में समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण एक से 1 से दिख रहा होगा, दिख जाएगा ना? हाँ समीकरण 1 से ए बराबर कितना लिखा हुआ है बुआ? 6 माइनस 2 है नहीं? लिख दिया समझने के लिए कि ये यहाँ कैसे ही लिखा गया। तो कहाँ से लिखा है? समीकरण 1 से। ए बराबर कितना लिखा हुआ? 6 माइनस 2 है ना? अब देखो माइनस 14 है, ये भाग में दे जाएगा था गुना में n इक्वल टू, गुना कर दो 12 माइनस 4n होगा ना, 2 से गुना कर दो 2n प्लस माइनस माइनस 2 होगा ना। हाँ भैया। अब माइनस 28 होगा इक्वल टू n, ठीक है। अब ये देखो घटेगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। अभी घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस 2n बचेगा, सॉरी माइनस 2n बचेगा ना। अब देखो माइनस 28 से गुना कर दो तो 10n होगा माइनस 2n स्क्वायर होगा ना। बोलो हम बराबर तुम, तुम बराबर हम। तुम बराबर हम, तो क्या होगा? 10n माइनस 2n स्क्वायर बराबर क्या होगा? माइनस 28। क्लियर? नहीं तो ऐसे समझो इसको, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। माइनस में, ये तो इधर ही है ना, इसको भेजे है नहीं, इसी तरफ में है। अब 2 कॉमन है तो हाँ। 2 कॉमन ले लो तो n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 इक्वल टू 0 होगा ना। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0 बटा 2, तो कितना आ गया बुआ? n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो गया? द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या है? n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 14 क्या हो लिखेंगे? 7 गुने 2 हुआ ना, तो कहने में लिख सकते हैं माइनस 7n माइनस 2n गुना, सॉरी यहाँ प्लस लगे, क्या करेंगे? प्लस माइनस 7n प्लस 2n घटेगा क्या? माइनस 5n आ जाएगा। अब गुना करेंगे तो माइनस 14 भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये दोनों कॉमन क्या है? n है, क्या है? तो n माइनस 7 होगा प्लस ये दोनों कॉमन क्या है? 2 है, तो n माइनस 7 होगा ना, इक्वल टू 0। टोटल में क्या कॉमन है? n माइनस 7, तो क्या बच गया? n बच गया ना, अब प्लस 2 बराबर 0। तो n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n बराबर क्या होगा? 7 होगा ना। n का मान निकल गया, तो n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर क्या होगा? माइनस 2। तो निगेटिव तो होगा नहीं, तो लिखो चूंकि n का मान निगेटिव नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए n बराबर कितना होगा बुआ? 7। तो n के मान निकलने गया, n का मान निकलने गया। हाँ। और क्या पूछा था? a, तो a का मान कैसे लिख लेगा? n के मान इसमें पुट कर देंगे। हाँ भैया। क्या? n का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट 1 में रखने पर दिख रहा है। हाँ भैया। n का मान समीकरण 1 में रखने पर 30 में रख दो, तो a बराबर है 6 माइनस 2n। n के मान कितना है बुआ? 7 है, तो a बराबर 6 माइनस 14, तो कितना निकल गया? a के मान माइनस 8, यानी a के मान आ गया माइनस 8, n के मान कितना आ गया? 7। ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर? आंसर। मिटा दो, यस भैया। ये थोड़ा बड़ा था नहीं, जैसे जैसे बढ़ ले जाता है कि ऐसे ऐसे इसको पकड़ ले जाता है। ये लगता है कि दिमाग से ऊपर ऊपर से जा रहा हाँ? समझ में आ जाएगा, देखेगा ना वीडियो। है। हाँ भाई, ये वाला तनी के ऊपर से निकल गया। अब सही थे, क्वेश्चन तो ऐसा था ना। अब देखो 9 नंबर, कौन नंबर बुआ? 9 नंबर। चिपक दे 9 नंबर क्वेश्चन जी है ना। a का मान दिया हुआ है 3, n का मान दिया हुआ है 8, s का मान कितना दिया हुआ है? 192। तो हमसे ओनली d पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू? d। क्या पूछ रहा? d। तो s n इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इंटू d। ठीक है, तो देखो यहाँ s लिखो या s n लिखो, दोनों का मतलब क्या हुआ? एक ही चीज हुआ। ठीक है, तो s n का मान कितना दिया हुआ है? 192। आया समझ में? n का मान दिया हुआ कितना? 8 है बटा 2 इंटू 2, a का मान कितना दिया? 3 प्लस n का मान नहीं दिया हुआ ना, दिया हुआ है 8 माइनस n का मान दिया हुआ 8 माइनस a गुने d, d का मान तो निकालना है। हाँ भैया। ठीक है,
ये कटेगा तो काट देंगे ना, हाँ भैया मरेगा तो मार देंगे। ठीक है बाबू, ध्यान से देखो, ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो ये 6 है ना हाँ भैया। प्लस 70 है ना, हाँ भैया। काट दो, 4 6 16 4 8 32, कोई दिक्कत है? 4 6 16 4 8 32, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7 घटेगा तो घटा देंगे। 42 इक्वल टू 60 होगा ना। हाँ भैया। बोलो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, तो डी इक्वल टू 42 बटा 7, 7 6 42, तो डी का मान कितना गया? डी का मान क्या आ गया? हाँ, दिख रहा है। 6। डी का मान क्या आ गया? 6। एनी प्रॉब्लम्स? No problem। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट, बहुत छोटा सा है, इसको बता ही देता हूँ। अब देखो 10 नंबर, कौन नंबर है बुआ? 10 मिटा दो इसको, जो मिटा ये देता हूँ ना, रहे बात ना बजे छुन छुन ना, बस सब बोलबे नहीं करता है। देखो ध्यान से, कौन नंबर क्वेश्चन है बाबू? 10 नंबर। कौन नंबर? 10 नंबर। तो एल बराबर दिया हुआ है ना 28, ठीक है। एस बराबर कितना दिया हो? 44। अब कुल 9 पद है। पद क्या होता है? एन के मान होता है ना, और ए ज्ञात कीजिए, ए बराबर हुआ है, ठीक है ना। L बराबर भैया, L बराबर। जैसे देखो ध्यान से, इसमें एल दिया, कंफ्यूज नहीं करना। जैसे ए एल लिखो या एल लिखो या टी एन लिखो, तीनों का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है बाबू? अंतिम पद। अंतिम पद। ये सब जब पढ़ाए थे बेसिक, सब लिखाए थे, एल में नहीं बताए थे, बेसिक में पढ़ाए हैं, बेसिक में बताए थे ना। हाँ। ए एन बोलो, टी एन बोलो, एल बोलो, तीनों का मतलब क्या हुआ? अंतिम पद। यानी एन की जगह पर ई पुट करेंगे, ठीक है। हाँ भैया। सोल्यूशन मिटा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? बोलो एस एन बराबर, SN बराबर एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस ए एन लिखते हैं ना, एन की जगह पर क्या दे एल, और लगा उसी का बराबर है एन बराबर क्या होता है? एल होता है, ठीक है, इक्वल होता है, इसका मतलब अंतिम पद होता है। क्या होता है? अंतिम पद होता है, ठीक है। हाँ भैया। अब देखो एन का मान कितना दिया हुआ है? बोलो ना, 9 9 है। 9/2 इंटू ए का मान कितना है? ए तो निकालनी है, क्या करना है? निकालना है। एल का मान कितना दे रहे? 28। अब देखो एस एन का मान कितना दिया हुआ है? 144। बोले ना एस रही एस एन, दोनों मतलब क्या हुआ? एक ही चीज हुआ। क्या है? a प्लस 28 है ना। अब बोलो ये कितना है? 144। इधर आएगा क्या होगा? मुड़ी भार पलट जाएगा, मुड़ी भार पलट जाएगा। तो a प्लस 28। बोलो मरते तो की करबे? मार देबे, 9 से काटो, 9 एक कम, 1 के 9 6 54, तो क्या आ गया? 16 गुने 2 बराबर a प्लस 28। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28। बोलो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम। बोलो तो a बराबर 32 माइनस 28, तो a के मान कितना आ गया? 4 आ गया ना। यही पूछ रहा था, हो गया सॉल्व। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। खतरनाक दिखता है।